नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डाक विभाग में आई नई भर्ती जीडीएस की। इसमें कुल पद 12,828 है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अलग अलग हम कैटेगरी वाइज बात करें तो अनरिजर्व की 5,554 पोस्ट, ओबीसी की 1295 पोस्ट, एससी की 1218 पोस्ट, एसटी की 3366 पोस्ट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 1004 पोस्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 116 पद, पर्सन विद डिसेबिलिटी ब्लाइंड के लिए 99 पद, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 102 पद और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 74 पद। कुल 12,828 पद हैं इसमें। आगे हम बात करते हैं एज, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट अन्य जानकारी के लिए। इसके लिए हम नोटिफिकेशन को देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए डेट जो है वो है 22/5/2023 से लेकर 11/6/2023 तक। एडिट एंड करेक्शन विंडो फॉर एप्लीकेशन, यानी जिसने फॉर्म भर दिया है और वो अपनी कोई भी डिटेल एडिट करना चाहता है, उसकी डेट आप देख सकते हैं 12/6 से लेकर 14/6/2023 तक। अब आप बात करते हैं एक जीडीएस को मिलने वाली सैलरी के बारे में। इसके अंदर दो कैटेगरी है। एक तो बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके लिए सैलरी है 12,000 से लेकर 29,380 रुपये। एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसकी सैलरी का स्केल है 10,000 से लेकर 24,470 रुपये। इसके बाद इनकी जॉब प्रोफाइल देख लीजिए। जॉब प्रोफाइल में डे टू डे पोस्टल वर्क, जैसे जिसकी भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस गांव में जहां भी जिसका सिलेक्शन होगा, डेली आने वाली डाक को अपने गांव में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मुख्यतः इनकी यही काम है। अगला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एज की। एज के लिए आप देख सकते हैं कि मिनिमम एज जो है वो रखी गई है इसके लिए 18 वर्ष और मैक्सिमम एज जो रखी गई है वो है 40 वर्ष। इसके बाद जिस कुछ कैटेगरियों के लिए एज में रिलैक्सेशन है, अपर कैटेगरी जो है उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन है। आप देख सकते हैं एससी के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल, ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसीज अलग है लेकिन एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, जो दिव्यांग साथी भाई बहन हैं, उनके लिए 10 साल की छूट है। और इसके अलावा जो दिव्यांग साथी पीडब्ल्यूडी है और उसके साथ में अगर वो ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 13 साल का एज रिलैक्सेशन है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो दिव्यांग साथी हैं, एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन है। इसके बाद चलते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के अंदर क्या क्या चाहिए। इसके लिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, यानी आपको सिंपली 10th क्लास पास चाहिए लेकिन इसके पास मैथ और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके अलावा इसमें लोकल लैंग्वेज का भी चक्कर होता है। द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज अप टू सेकेंडरी स्टैंडर्ड एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी आप जिस भी सर्कल के लिए या मोटा मोटा कहीं तो जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करोगे उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपके 10वीं के स्टैंडर्ड में होनी चाहिए। जैसे हरियाणा के लिए हिंदी है तो आपके पास 10वीं में हिंदी होनी चाहिए, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकोगे। राजस्थान के लिए भी हिंदी है तो आप राजस्थान के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए।
चलिए उसके बाद देखते हैं आप अन्य क्वालिफ़िकेशन में। देखिए ये क्वालिफ़िकेशन वो है जो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये अगर होगा तो आपको आपकी जॉब के दौरान बहुत फ़ायदे होंगे। उसमें है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग एंड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, यानी कंप्यूटर का ज्ञान, साइकिल चलाना आपको आना चाहिए और आम जनता के बीच में कैसे रहना है उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए इससे आगे चलते हैं। इसमें दिखाया है भाई जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है या में दिव्यांग साथी हैं उनकी कौन सी कैटेगरी है जो इस चीज़ में वैलिड है। सबसे इम्पोर्टेंट हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए इसमें क्लियरली मेंशन है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो सिर्फ वेबसाइट इंडिया पोस्ट gds.online.gov.in पे रिसीव होना चाहिए। एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर मोड शैल नॉट बी एंटरटेन, इसके अलावा किसी भी तरीके से जो आपका एप्लीकेशन है वो रिसीव नहीं किया जाएगा। ऑफलाइन मोड इसमें नहीं चलेगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो जीडीएस की भर्ती में लागू होता है सिलेक्शन क्राइटेरिया, मतलब आपकी भर्ती किस प्रकार होती है। तो देखिए इसमें लिखा है एप्लीकेशन विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट, मतलब आपका सिलेक्शन जो है कंप्यूटर सिस्टम में एक मेरिट लिस्ट जनरेट होगी उसके द्वारा किया जाएगा। अब इसके बाद नीचे दिखाया गया है कि जो मेरिट लिस्ट है वो किस बेस पे बनेगी। तो इसमें क्लियर लिखा है मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑफ ग्रेड या पॉइंट मार्क्स इन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड, मतलब आपके 10वीं में कितने परसेंटेज है या कितने ग्रेड पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा ये उन्होंने जैसे आजकल कई बोर्ड्स या यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेड पॉइंट सिस्टम होता है तो उनको परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने एक टेबल दे रखी है। जैसे अगर आपकी ग्रेड A1 है और ग्रेड पॉइंट 10 है तो उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 9.5 से होगा, मतलब आपकी अगर ग्रेड A1 है तो आपकी परसेंटेज जो है वो 95 मानी जाएंगी। इसी प्रकार A2 को भी आप 9.5 इनसे मल्टीप्लाई करके आप अपने परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे आगे चलते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट में और क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन, मतलब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको किस प्रकार कम्युनिकेट किया जाएगा। तो देखिए इसमें लिखा है द लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंगेजमेंट विल बी रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑन इट्स वेबसाइट एंड जीडीएस ऑनलाइन पोर्टल। भाई जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होगा उसकी लिस्ट को जीडीएस की ऑनलाइन पोर्टल और इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। एप्लीकेंट आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट पोर्टल ऑन रेगुलर बेसिस, जो भी फॉर्म भरेगा वो इन वेबसाइट को रेगुलर बेस पे देखते रहें। इसके बाद क्या लिखा है द सिलेक्शन ऑफ द एप्लीकेंट विल बी सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बाय द वेरीफाइंग अथॉरिटी चूजन बाय द एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब जिसका सिलेक्शन होगा उसके डॉक्यूमेंट का बाद में वेरीफाई किया जाएगा। अगर किसी के डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए तो उसको क्या है नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद आप और कुछ देखते हैं, कुछ खास चीज़ें हैं जो आपके जानने के लिए हो। चलिए इसके बाद इसके नीचे कुछ अंडरटेकिंग है जो आपको दिए जाने हैं। जैसे ये अंडरटेकिंग अनेक्सर 2 है, आई सन डॉटर वाइफ ऑफ हेयर बाय अंडरटेक डिक्लेयर दैट आई एम एबल टू यूज स्मार्टफोन लैपटॉप हैंडसेट डिवाइस सप्लाइड बाय द डिपार्टमेंट। ये अंडरटेकिंग है कि अगर आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको कोई फ़ोन लैपटॉप या डिवाइस अगर डिपार्टमेंट द्वारा दिया जाएगा तो आप उसको चला सकते हो, ये अंडरटेकिंग है। इसके बाद ये अंडरटेकिंग है कि आपको स्कूटर और मोटरसाइकिल चलाना आता है। इसी प्रकार इसमें कई सारी अंडरटेकिंग हैं जो आपको अगर सिलेक्शन होता है तो आपको दिया जाएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में दिया गया है। तो देखिए एप्लीकेंट हैव टू फर्स्ट रजिस्टर ऑन जीडीएस ऑनलाइन पोर्टल। देखिए ये ऑनलाइन पोर्टल है
इस पे आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है। इसी के द्वारा आपका अगर फॉर्म होगा तो वो वैलिड माना जाएगा। उसके बाद पॉइंट बी में देखिए, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द पोर्टल द एप्लीकेंट मस्ट हैव देयर ओन एक्टिव ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। उसके थ्रू आपका एसएमएस आता है और जो आपका फॉर्म है वो सबमिट होता है। वंस द एप्लीकेशन रजिस्टर्ड द सेम मोबाइल नंबर विल नॉट बी अलाउड फॉर एनी फर्दर रजिस्ट्रेशन। अगर आप किसी एक मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, आपका फॉर्म गलत हो जाता है, तो आप उस फ़ोन नंबर से दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। यानी अगर आपको 2 फार्म भरने हैं, आपके किसी भाई का फार्म भरना है, तो उसके लिए आपको अलग अलग नंबर चाहिए। उसके बाद फ़ीस डिटेल, भाई इसमें कितनी फ़ीस लगेगी। ए फीस ऑफ ₹100 इज़ टू बी पेड बाय द एप्लीकेंट, मतलब इसमें 100 रुपये की फ़ीस लगेगी। इसके बाद ये देखिए, फीमेल एप्लीकेंट, SC ST एप्लीकेंट और PWD एप्लीकेंट, इनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। यानी फीमेल, SC ST और PWD के लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है। सिलेक्शन ऑफ डिवीज़न एंड एक्सरसाइजिंग प्रेफरेंस, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको डिवीज़न, जैसे आपको हरियाणा चाहिए, राजस्थान चाहिए, लैंग्वेज के हिसाब से उसकी आपसे क्या मांगी जाएगी, प्रेफरेंस। तो ये आपके सिलेक्शन होने के बाद है। अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू अपलोड ओनली द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, यानी इसमें दिया गया है कि एप्लीकेंट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। देखिए, इसमें आपको एक रिसेंट साइज फ़ोटोग्राफ करना है और एक सिग्नेचर करना है। मतलब आपको इसमें 2 ही चीज़ें अपलोड करनी हैं। जो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हैं वो आपकी वेरिफिकेशन बाद में होगी। फॉर्म के साथ में आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें, जिसमें फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर हैं, केवल वही अपलोड करना है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।